बिहार की सियासत में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आरएलएम की दावेदारी पेश की, लेकिन जेडीयू ने यह साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार का विचार और विजन पूरे बिहार और देश के लिए है। ऐसे में सवाल है कि नीतीश के बाद उनकी सियासी विरासत का असली वारिस कौन होगा। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भले ही बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी है, लेकिन बिहार में सक्रिय राजनीति से दूर नहीं हुए हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर निकलने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर बिहार में नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को लेकर दावेदारी शुरू हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा की चाहत है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को उनकी पार्टी आरएलएम आगे बढ़ाए। जब तक फुर्सत उन्होंने नहीं ली थी, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सेवा दी, बहुत बेहतर सेवा दी। खुद ही उन्होंने इच्छा व्यक्त की, अब फुर्सत ले लिए। अब फुर्सत लेने के बाद फिर से एक बार एक बड़ी जमात बिहार में और देश में है, उसके मन में चिंता है, वह विरासत अब आगे कैसे बढ़ेगी। उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व लेने का दावा बहुत सारे लोग करेंगे। अब आज की तारीख में हमारा दावा है कि हम कितना आगे सफल होंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार में एक बड़ी जमात है जिसकी अपेक्षा, जिसकी आकांक्षा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह दायित्व संभालना चाहिए, अपने हाथ में लेना चाहिए। कुशवाहा के बयान पर जेडीयू विधायक श्याम रजक ने कहा कि नीतीश कुमार का विजन किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, उनका विचार पूरे बिहार और देश के लिए है। श्याम रजक ने कहा कि नीतीश कुमार की विरासत के हकदार पूरा बिहार और पूरा देश है। यानी जेडीयू ने विरासत की किसी एक दावेदारी को खारिज करते हुए नीतीश के विचारों को व्यापक बताया। नीतीश कुमार जी का जो विजन है, नीतीश कुमार जी का जो विचार है, वो सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता है। पूरे बिहार और पूरे देश की जो जनता है जो नीतीश कुमार के विरासत के हकदार है। इसलिए अगर उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है तो वो एक प्रतीक के रूप में कहा है, लेकिन पूरा बिहार, पूरा देश नीतीश कुमार के विरासत के अधिकारी है। वहीं नीतीश कुमार के राजनीतिक विरासत में सियासत गरमाई तो उपेंद्र कुशवाहा ने सफाई दी और विरासत का मतलब समझाने की कोशिश की। विरासत की व्याख्या शायद कुछ लोग ठीक से समझे भी ना कर लेते हैं। विरासत का मतलब कोई सरकारी पद नहीं होता है। विरासत तो हमारे पूर्वजों ने जो हमको सिखाया, उनकी जो सीख है उसको आगे अब कैसे हम बढ़ाएं ताकि आगे की पीढ़ी उसको सीखे और उसके आधार पर हमारे समाज का निर्माण हो, हमारा समाज चले और सरकार आवश्यकता अनुसार उसके हिसाब से एक्ट करे। तो इसमें कौन सरकार में रहेगा, नहीं रहेगा, कौन पार्टी रहेगी, इसका सवाल कहां उठता है। यह तो ड्यूटी है, हमारी भी ड्यूटी है और बाकी पार्टी के लोगों की भी ड्यूटी है। जेडीयू नीतीश कुमार के बाद उनकी राजनीतिक विरासत के तौर पर निशांत कुमार को देख रही है। दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा भी अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो काफी हद तक सफल रहे हैं। इन सब के बीच नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत है, जिस पर अभी से दावेदारी शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।